आज बनेगा तवा फिश रेसिपी, क्रिस्पी तवा फिश रेसिपी बनाऊंगी और साथ ही साथ इसको गार्लिक राइस के साथ हम खाएंगे मज़े ले लेके। और आज मैं आपको अपनी एक रियल स्टोरी सुनाऊंगी कि मुझे बिल्ली से इतनी नफ़रत क्यों नफ़रत थी इस जानवर से मुझे, और अब क्या है। तो पूरी वीडियो में बने रहें, सब कुछ आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैरिनेशन। अस्सलाम अलैकुम जी जनाब, ये है मेरे पास सी बास, ये फ्लिट्स है, ये इसमें कांटे नहीं हैं, ठीक है। ये मेरे पास 2 पैकेट थे, तो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाला है 1 टेबल स्पून। आप चाहो तो कम और ज़्यादा कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर इसके अंदर बिल्कुल जाएगा सिंपल मसालों में धनिया और ज़ीरा का पाउडर, वो मैंने डाल दिया है, वो भी 1 टीस्पून के लगभग ही होगा। हाँ, उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें सारे बेसिक मसाले हैं, बट ये तवा फिश बनाए ना बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसमें मैं डाल दूंगी साथ ही साथ ये है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, ये भी आप ज़्यादा कम कर सकते हो, 1 टीस्पून है। साथ ही साथ मैं इसमें अब डाल दूंगी अजवाइन। फ़िश के लिए अजवाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सिर्फ हज़म ही नहीं करता अजवाइन, बल्कि आपको बहुत ही क्या कहते हैं फ्लेवरफुल भी बनाता है आपकी फ़िश की रेसिपी को। तो थोड़ा सा मैं अजवाइन हाथ से मसल के डालूंगी, समझे कि आधा टीस्पून से भी कम डलेगा, समझे 2 चुटकी, ठीक है। जैसे मैं चुटकी लगा के कर रही हूँ ना, आपने भी ये 2 चुटकी करना है। ये 2 चुटकी लगाने के बाद इसमें डल जाएगा क्या, इसमें डलेगा नमक और काली मिर्च मैंने अगेन 1 टीस्पून से थोड़ा कम काली मिर्च ले ली, और इसमें बस नमक जाएगा। नमक डालने के बाद हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक है। उसके बाद हम इसको मिलाएंगे और मैरिनेशन करेंगे, ठीक है। तो चले जी, अब हम इसको मैरिनेशन करने के लिए पहले नमक डाल लेती हूँ और फिर मैरिनेशन करते हैं इसकी। तो इसको 10 से 12 मिनट रखना है, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कहीं नहीं जाना, अभी स्टोरी आपने सुननी है। पहले मैं मसाले बता दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कैट से नफ़रत क्यों थी, ठीक है। ये मेरी रियल स्टोरी है, आपने ज़रूर सुनना है। तो चले जी, इस तरीके से फिर हमने इसमें ना नमक डालने के बाद मैंने 2 चम्मच भर के तेल डाल दिया, और हल्दी का पाउडर भूल गई थी, हल्दी पाउडर भी ½ टीस्पून चला गया। इन सबको अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करते हैं और आ जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जी जनाब, स्टोरी ये है कि पहले मुझे बिल्ली से बड़ी नफ़रत थी। नफ़रत इस सिलसिले में थी ना, मुझे ना एक फ़ोबिया था कैट से, और वो फ़ोबिया भी बड़ा मज़ेदार था कि कैट जो है ना वो चूहे खाती है, और मुझे चूहे खाने वाला जो है ना वो कैट नहीं चाहिए। ऐसी एक बेकार सी फ़ोबिया थी, ठीक है। तो मैं मेरे बच्चे कैट के बड़े लवर है, वो शुरू से मुझसे कहते थे, ख़ास तौर पे मेरी बेटी और मेरा बेटा छोटा वाला, वो कहता था मम्मी प्लीज़ कैट रख लो ना, एक कैट रख लो ना। तमाम गोरे बच्चे भी कैट रखते हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास कैट है। मैं हमेशा उनको कहती थी नाम भी मत लेना, सोचना भी मत, ठीक है। बड़ा गुस्सा आता था मुझे, ठीक है। मेरे महल्ले में एक मेरी बड़ी प्यारी सी एक कैट, मेरे पड़ोसी की कैट है, ठीक है। वो आती थी तो मैं उसे शीशी करके भगा देती थी, क्योंकि मुझे तो थी उससे नफ़रत, मतलब एक किस्म का फ़ोबिया था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, कहते हैं ना अल्लाह किसी के दिल में जब मोहब्बत डाल दे और किसी के दिल में कोई जगह डाल दे ना, तो उसका वक्त और पता नहीं होता है, ठीक है। एक दिन वो बिल्ली आई मेरे घर के फेंस में, ठीक है। बड़ी क्यूट अंदाज से मुझे देखने लगी, 5-10 मिनट मुझे देखने लगी। मैंने सोचा पहले शीशी करके इसको भगा दूँ, फिर मैंने सोचा कि क्या भूखी तो नहीं है, तो मैंने अपने घर से ना थोड़ा सा कुछ खाना ला के ना रख दिया बाहर। यकीन जाने वो मेरे सामने डर के आई, क्योंकि मैं तो हमेशा उसको भगाती थी। डर के आई और आके उसने जो ना प्लेट का पूरा खाना खा लिया। खाने के बाद मुझे ऐसा दिल में मेरी मोहब्बत आई, और मेरे रहम भी आया, मोहब्बत भी आया कि यार ये जानवर कितना मासूम है। और यकीन जाने वो दिन और आज का दिन, मुझे इतनी मोहब्बत है उस कैट से कि मैं कहती हूँ कि मैं उसको कभी कभी प्यार से अपना बच्चा बोलती हूँ। आप हैरत करेंगी, जिस औरत को लेवल का नफ़रत था, लेवल का, आज वो औरत उस कैट को कहती है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आ गया। मेरे हस्बैंड हंसते हैं और उनसे कहते हैं तुम तो इतनी नफ़रत करती थी, तुम्हें तो नाम सुन के बच्चों के मुंह से गुस्सा आता था। हाँ, मगर अल्लाह की देखें, अल्लाह किस तरह किसी का दिल तब्दील कर देता है।
اور میرے دل میں اتنی محبت ہے اس کے لیے کہ میں تھکتی نہیں ہوں کہ نا جب بھی وہ آتی ہے میرے گھر پہ نا میں اس کو بڑے پیار سے بلاتی ہوں، اللہ میرا بچہ آ گیا، میرا بچہ آ گیا، ایسے ایسے کر کے بلاتی ہوں میں اس کو۔ تو دیکھیں پیار کا اب اللہ ہی ہے سب کچھ جو نا دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ اب اس بلی کی مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ اگر نہیں آئے گی کبھی تو میں کیسے اس کو یاد کر کے برداشت کروں گی، ہاں میں نہیں برداشت کر سکتی۔ تو یہ ہے میری اور میری بلی کی سٹوری۔ ہوپ فلی آپ کو ضرور یہ ریئل سٹوری ہے، یہ میری اپنی کہانی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اب میں اس بلی کی تصویر آپ کو بہت جلدی دکھاؤں گی اپنے نیکسٹ ولاگ میں، انتظار کیجیے گا۔ ہاں بہت پیاری ہے، بہت پیاری۔ میں تو سوچتی ہوں کہ بلیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پسند تھی، اب مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ بلی کو جب سے میں اپنے گھر میں رکھ رہی ہوں، یہ آ رہی ہے نا، مجھے پتہ چلا کہ ہمارے پروفٹ کو بلی کیوں پسند تھی۔ یقین جانے اتنا پیارا ان کا اخلاق ہوتا ہے بلیوں کا، بس ان کو دو چیزیں چاہیے، کھانا دے دو اور رہنے کے لیے جگہ دے دو، اور کچھ نہیں مانگتی، یہ کچھ نہیں مانگتی اور آپ سے۔ اور یقین جانے انسانوں کے اس جانور ماحول میں نا میں کہتی ہوں بلی ہی سب سے آنیسٹ ہے۔ جو جس طریقے سے آج کل کا دور چل رہا ہے نا کہ انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، تو میں تو کہوں گی کہ نا بلی جو ہے نا یہ 1000 گنا بہتر ہے، جو کم از کم لائل تو ہے۔ یقین جانو ایک دن میں نے کھانا دیا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ مجھ سے اتنی لائل ہے کہ جب بھی میں اس کو کہتی ہوں نا میرا بچہ آ گیا، بھاگتی بھی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جان آ گئی میری۔ تو بھائی میں تو یہی کہوں گی کہ بلی بری نہیں ہوتی ہے، میرا ایک سوچ تھا جو وہ برا تھا، بلی بری نہیں تھی۔ مگر یہ ہے کہ اب میں نے ریئلائز کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو مخلوق دنیا میں جو بھی بنایا ہے، چاہے جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کی نہ کوئی ایک اہمیت ہے، ایک مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو ان جانوروں سے پیار کریں، ان کو اپنے گھر پہ جگہ دیں، ان کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، گرمی کا موسم ہے، اور لو کریں۔ تو چیز ہے یہ ہے میری کہتے ہیں نا اسٹوری، کیسی لگی کامنٹس باکس میں بتائیے گا ضرور۔